अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। व क़ाल तबारक व तआला क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न व अकुम मिनल जाहिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और भाइयों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़िस्से की तफ़सीलात और उस क़िस्से में अल्लाह ताला ने जो नसीहतें रखी हैं उनकी वज़ाहतें आपके सामने की जा रही हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम तरीन गोशा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहम तरीन खुसूसियत जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत नुमायाँ करके पेश किया है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इफ़्फ़त और उनकी पाकदामनी है। ये बात हम जानते हैं कि कनान से निकलकर मिस्र में पहुंचने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र ने, मिस्र की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने ख़रीद लिया था और ख़रीद कर जब अपने घर ले जाता है तो कुरान मजीद में कहा गया है कि वो अपनी अहलिया से यह कहता है कि अक्रिमी मथवा, कि इस लड़के की, यूसुफ़ की इज़्ज़त करना और उसका एहतराम करना, उसके साथ हुस्न सुलूक करना। आसा अन यनफ़अना, हो सकता है कि यह आइंदा हमें, हमारे लिए नफ़ा बख्श हो। औ नत्तख़िज़हु वलदा, या फिर हम इसे अपना बेटा बना लें। रिवायात से मालूम होता है कि 3 साल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर में रहे हैं। इस दौरान अज़ीज़ मिस्र की नीयत, अज़ीज़ मिस्र की बीवी की नीयत में खराबी पैदा होती है और कुरान मजीद ये कहता है कि हसीन व जमील यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र की बीवी अपनी जानिब माइल करने की कोशिश करती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वह अपनी ख्वाहिश का इजहार करती। वो कहती है कि है तलक, मेरी ख्वाहिश की तकमील कर। गोया के नफसानी ख्वाहिश की जो इंतहा है, घिनौने जुर्म और घिनौने गुनाह की तरफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र की बीवी, जिसका नाम ज़ुलेखा के तौर पर मशहूर है, वो बरगलाती है। आप गौर करके देखें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इससे पहले गुलामी में लिया गया, उससे पहले कैद कर दिया गया, कुएं में डाल दिया गया। उससे पहले
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा किया गया। ये जो आजमाइशें थीं निस्बतन छोटी आजमाइशें थीं, लेकिन जुलेखा की तरफ से जिस आजमाइश का सामना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस वक्त हुआ है वो बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश है। आप अंदाजा करके देखें जुलेखा कौन है। जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी है, एक तरह से शाही खानदान की जवान औरत है, इंतहाई हसीन और जमील औरत। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आशिक नहीं हुए हैं उस पर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम माशूक हैं, वो इनके इश्क में गिरफ्तार हुई है, ये महबूब हैं। और खुद उसी जुलेखा का हुक्म है। और कुरान ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिल्कुल तन्हाई है, उसी के हुक्म पर, जुलेखा के हुक्म पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया जाता है। वो खुद दावत दे रही है। तन्हाई का आलम है, कोई इंसानी आंख नहीं है जो उन्हें देख सके, कोई मुखालिफ नहीं है और कोई ऐसा फर्द नहीं है जिसके बारे में यह इम्कान हो कि उसे इल्म हो जाए। अगर इल्म हो जाए तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उस राज को फाश कर सके, इसलिए कि अजीज मिस्र की बीवी का मामला है। कुरान कहता है कि बंद कमरे में यह मामला हो रहा था। कुरान मजीद ने एक इशारा किया है कि वो मामूली कमरा भी नहीं था, बल्कि उसके कई दरवाजे थे, यानी 7 दरवाजों के अंदर। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि 7 दरवाजे थे। कुरान ने वगल्लक़तिल बाब नहीं फरमाया, अजीज मिस्र की बीवी ने दरवाजा बंद किया नहीं, बल्कि वगल्लक़तिल अबवाब, दरवाजों को बंद कर दिया। मालूम हुआ कि कई दरवाजे थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 7 दरवाजों के अंदर उसने पूरी तरह दुनिया से छुपकर यह काम करने की कोशिश की। आप अंदाजा करके देखें, ऐसे बंद कमरे में, इतने साजगार माहौल में, इतने मौके के दरमियान में दुनिया का कोई भी फर्द होता, आप अंदाजा करके देखें, कोई शख्स ऐसा हो सकता है जो इस मौके पर अपने आप पर काबू रख सके। तकवा का पहाड़ भी अगर होता तो उस मौके पर लरस कर रह जाता। लेकिन आप बताएं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में इस मौके पर, इस साजगार हालात में, क्या एक लम्हे के लिए भी ख्याल पैदा हुआ कि मैं गुनाह की तरफ माइल हो जाऊं? हरगिज नहीं। फौरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते माअद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अपने आका को याद करते हैं और फरमाते हैं कि इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय, वो मेरा आका है, उसने मेरे साथ हुस्न सुलूक किया है, उसने मेरे साथ भला मामला किया है। उस आका के साथ मैं खियानत नहीं कर सकता। खियानत करने वाले जालिम हैं और जालिम फलाह नहीं पा सकते। यानी कुरान मजीद यह बताता है कि उस मौके पर जुलेखा की दावत पर, अजीज मिस्र की बीवी की दावत पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ यह कि अपने आप को गुनाह से बचाया, बल्कि खुद उस गुनहगार औरत को भी गुनाह से बचाने के लिए नसीहत की। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नसीहत जुलेखा पर कारगर नहीं हुई। उसने बार बार इसरार किया, दोबारा इसरार किया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यही मुनासिब समझते हैं कि उस जगह से निकल जाएं, चुनांचे वो वहां से दौड़ते हैं, उस मकाम से निकलते हैं। कुरान मजीद ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वस्तबक़ल बाब, वस्तबक़ा, ये दोनों दौड़ते हैं। इस तबक के माने आते हैं दौड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। फस्तबिकुल खैरात, हमने कहा कि खैरात और नेकी के मामले में दूसरों से आगे बढ़ो। यहां दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ जुलेखा से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जुलेखा यूसुफ से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। यूसुफ इसलिए आगे बढ़ते हैं कि औरत से पीछा छूटे, और औरत इसलिए आगे बढ़ना चाहती है कि यूसुफ को भाग निकलने ना दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचने के लिए दौड़ रहे हैं और जुलेखा गुनाह की आग में गिरने के लिए दौड़ रही है। कुरान मजीद कहता है कि दरवाजा किसी जरिए से खुल गया तो सामने अजीज मिस्र को दोनों ने खड़ा हुआ पाया। अजीज मिस्र सामने है, राज फाश हो रहा है, तहकीक की जाती है, मालूम किया जाता है। तो कुरान मजीद ने कहा कि वशहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, उस अजीज मिस्र की बीवी के घर वालों में से एक शख्स ने, खुद जुलेखा के खानदान के एक फर्द ने गवाही दी और यह कहा कि कुर्ता देखा जाए, कुर्ता अगर पीछे से फटा हुआ हो तो यूसुफ सच्चा है, कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो जुलेखा सच्ची। यह कौन था गवाह? किसने यह राय पेश की थी? बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि वह एक बच्चा था जो गोद में था, शीरखार बच्चा, उसने गवाही दी। दीगर कई मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो जुलेखा का चचाजाद भाई था। बच्चा था या चचाजाद भाई था, इस बहस में जाने की कोई खास जरूरत नहीं। लेकिन असल चीज जो ये वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामिनी की गवाही
खुद अजीज मिस्र की बीवी के खानदान के एक फर्द के जरिए से करवाई। गोया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक का, उनके किरदार का एक तरह से गोया कि सिक्का बैठ चुका था कि खुद इमरातुल अजीज के घर से, उसके खानदान के एक फर्द ने, हो सकता है उसका चचेरा भाई हो, उसने खुद जुलेखा की रियायत न करते हुए उसकी गलती का, उसके गुनाह का दोस्तों के सामने राज फाश किया और फरमाया कि यूसुफ सच्चा है और यह जुलेखा झूठी। कुरान मजीद ने जो बात कही इस मौके पर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचे कैसे, उस पर गौर करने की जरूरत है। कुरान मजीद यह कहता है कि वहम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अजीज मिस्र की बीवी ने बुरा इरादा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। कुरान कहता है वहम्मा बिहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इरादा कर गुजरते, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर अपने रब की बुरहान और दलील ना देख लेते। इसमें यह नहीं कहा गया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बुरा ख्याल आया उसके बाद बच गए, यह नहीं कहा गया। कहा यह जा रहा है कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब की बुरहान, अपने रब की दलील ना देख लेते, ना देख चुके होते, तो फिर आप भी कुछ इरादा कर चुके होते। क्या इरादा, यह तफसील दूसरी है, मुफस्सिरीन के दरमियान में इख्तिलाफ है। बस बताना यह मकसूद है कि उस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बुरहान को देखा, अल्लाह ताला की दलील को देखा। और रआ बुरहान रब्बी, अपने रब की बुरहान को, अपने रब की दलील को देखा। क्या है यह बुरहान, क्या है दलील अपने रब की? यह दलील और बुरहान से मुराद वो तकवा है जो इंसान के दिल में पाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का वो नूर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिल में रखा है, जो हक और बातिल में फर्क करता है। इसे अच्छी तरह ज़हन में रखें। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान के दिल में जो नूर दिया जाता है, जिस नूर के जरिए से वह हक और बातिल में फर्क करता है, सही और गलत की पहचान करता है, और ऐसा नूर जो इंसान को बुराई से बचाता है, नेकी की तरगीब दिलाता है, नेकी की तरफ बढ़ाता है, यह नूर अल्लाह तबारक व तआला की बुरहान है। इस नूर को जब एक मुसलमान उसे पालता है, उसकी तरबियत करता है, उसकी परवरिश करता है, तो एक दिन एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है कि उसका ईमान, उसका तकवा इतना मजबूत हो जाता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़े आजमाइश, बड़े से बड़े परेशानी और तकलीफ के मुकाबले में वो अपने आप को महफूज कर लेता है और नफ्स और शैतान की साजिशों से अपने आप को बचाता है। वो नूर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया था। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हक और बातिल में फर्क करने वाले उस नूर की तरबियत की थी और अपने आप को उस मकाम पर पहुंचाया था कि इंतहाई अजीम और इंतहाई बड़े इम्तिहान के मौके पर, इंतहाई खौफनाक इम्तिहान के मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बचाया और अपनी इज्जत और इस्मत को महफूज किया। बाज लोग ये कहते हैं कि उस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बुरहान देखी, जो दलील देखी, वो क्या थी? वो ये कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा नजर आया और उन्होंने इशारे से मना किया। बाद लोग ये कहते हैं कि फरिश्ता आया था और उसने मना किया। बाद लोग कहते हैं कि जुलेखा ने उसकी जो मूर्ति थी, वहां पर जो बुत था, उस बुत पर पर्दा डाल दिया, जिससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नसीहत हासिल की कि इस बुत पर तो चादर डाली जा सकती है, खुदा की आंखों पर कैसे चादर डाली जा सकती? यह गोया कि बुरहान है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला। यह बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, लेकिन यह कोई हतमी चीज नहीं। कुरान मजीद वजाहत के साथ इशारा कर रहा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बुरहान देखी, वो बुरहान को इस जुमले से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह किया कि रब को पहचानना, अपने आका को पहचानना, अपने आका का एहसानमंद होना, यह सबसे बड़ी बुरहान है, सबसे बड़ी दलील है। उन्होंने क्या फरमाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? माद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाय, वो मेरा आका है, उसने मेरे साथ हुस्न सुलूक किया, उसने मुझ पर एहसान किया, मेरे साथ अच्छा मामला किया। मैं उसके साथ खियानत करूं, अजीज मिस्र की बीवी के साथ खियानत करूं, अजीज मिस्र की बीवी के साथ गलत हरकत से मैं पेश आऊं? यह जुल्म है। और इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, और जुल्म करने वाले कभी फलाह नहीं पाते। कुरान मजीद इशारा कर रहा है कि यह असल दलील है और बुरहान है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नजर आई। उन्होंने यह सोचा कि मेरा मुहसिन एक मौजूद है, उसने मुझ पर एहसान किया और मैं अजीज मिस्र की बीवी के साथ खियानत करूं, ये मामला करूं और उसके साथ खियानत करूं। यह जो सोच, हक और बातिल में जो फर्क हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नजर आई, यह है दलील, यह है बुरहान जो बाज़ मुफस्सिरीन बयान फरमाते। यहां एक और बात ज़हन में रखें, यह जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरा रब है, इन्नहु रब्बी,
अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, वो मेरा आका है, उसने मेरे साथ उसने सुलूक किया। अहसना मथवाय, यहां रब से कौन मुराद है, किसे कह रहे हैं, किसने मेरे साथ उसने सुलूक किया है, किसने मुझ पर एहसान किया? अक्सर मुफस्सिरीन की राय यह है कि यहां रब से मुराद, आका से मुराद अजीज मिस्र है, कि उसने गुलाम के तौर पर मुझे खरीदने के बाद मेरे साथ उसने सुलूक किया, मुझे बेटा बनाकर रखने की बात कही, और उसने कहा था अक्रीमी मसवाय, अक्रीमी मसवाह, उसके साथ उसने सुलूक कर। अब उसकी तरफ इशारा करके फरमा रहे कि इन्नहु रब्बी, वो मेरा आका है, अजीज मिस्र, जिसने मेरे साथ उसने सुलूक किया। अहसना मसवाई, उसने मेरे साथ अच्छा मामला किया। ये दोनों अल्फाज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहां रब से मुराद आका है, यहां रब से मुराद अजीज मिस्र है। और वो ये फरमा रहे हैं कि उस अजीज मिस्र ने मेरे साथ उसने सुलूक किया है, मैं उसकी बीवी के साथ यह मामला करूं तो क्या यह अजीज मिस्र के साथ खियानत नहीं है? यह खियानत मैं नहीं कर सकता। यह अक्सर मुफस्सिरीन की राय, लेकिन बाद मुफस्सिरीन की राय यह भी है कि यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब कहकर अपने उस अजीज मिस्र आका की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, अपने उस रब हकीकी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो मेरा रब है। इसलिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुनाह के इरादे का इजहार होते ही जुलेखा से फौरन जो जुमला आपने अपनी जबान से कहा था वो अल्लाह का जिक्र है, माद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय, वो मेरा रब है, उसने मेरे साथ उसने सुलूक किया है, उसने मुझे ईमान दिया, उसने मुझे कुएं से निकाला, उसने मुझे कैद, उसने मुझे अजीज मिस्र के घर में पहुंचाया और वहां मुझे इज्जत मिली, गुलामी की हैसियत नहीं दी गई। यह है मेरे रब का एहसान, और मैं उस एहसान की खिलाफ वर्जी करूं तो यह उस रब के साथ खियानत है। तो अक्सर मुफस्सिरीन की राय यह है कि रब से मुराद अजीज मिस्र है, लेकिन बाद मुफस्सिरीन यह कहते हैं कि रब से मुराद अजीज मिस्र नहीं है। यहां नबी का मामला है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला। एक नबी गुनाह से बचने के लिए, गुनाह से बाज आने के लिए अपने उस रब हकीकी के सिवा एक बंदे का लिहाज करे, यह एक नबी की शान के खिलाफ है। अजीज मिस्र की वजह से इन्होंने अपने आप को गुनाह से नहीं बचाया था, बल्कि रब हकीकी की वजह से अपने आप को गुनाह से बचाया था। इस बात की तरफ इससे इशारा मिलता है कि किसी भी फर्द को गुनाह से बचना है तो दुनिया के किसी फर्द को देखकर नहीं, दुनिया के नुकसान से बचने के लिए नहीं, बल्कि उखरवी नुकसान से बचने के लिए अपने आप को गुनाह से बचाना है। उस रब के डर से अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यह इस तफसीर से मालूम होता है। तो बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बुरहान रब देखा था वो ये कि मेरा रब मुहसिन है, मैं उस मुहसिन के साथ खियानत नहीं कर सकता। यहां रुककर जरा माहौल पर निगाह दौड़ाएं। जिस माहौल में, जिन हालात में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारा माहौल है, इस माहौल में गुनाह की तरफ माइल करने के, बदकारी की तरफ माइल करने के कितने मौके मौजूद हैं। कसरत के साथ हमारे अतराफ, हमारे दरमियान में ऐसे मौके मौजूद हैं जहां एक आम मुसलमान तो दरकिनार, एक अच्छे से अच्छा मुसलमान जो दीनदार हो, मुत्तकी हो, पंज वक्ता नमाजी हो, उस फर्द के लिए भी अपनी निगाहों को महफूज रखना, अपने दिल और दिमाग को पाकीज़ा रखना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे खतरनाक माहौल में, ऐसे हराम की तरफ दावत देने वाले माहौल में, गुनाह की तरफ दावत देने वाले माहौल में सीरत यूसुफ से सबक मिलता है कि हम मुसलमानों को गुनाह से बचने का जो वाहिद जरिया है वो ये है कि हम फौरन अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में जाएं, फौरन कहें माआज अल्लाह, अल्लाह की पनाह। जब कहीं हमें यह महसूस हो कि सामने कोई ऐसी चीज है जिसकी तरफ निगाह उठाना हराम है, यहां कोई ऐसा अमल होने वाला है जो गुनाह है, तो फौरन हम अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करें, माआज अल्लाह, अल्लाह की पनाह। इसलिए कि उसने हमें ये जिंदगी दी है, उसने हमें ये जवानी दी है, उसने हमें दिलो दिमाग और निगाहें दी हैं। इन निगाहों की हिफाजत, दिलो दिमाग की हिफाजत फर्ज है, और इसकी हिफाजत न करना अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में खियानत है। और उस खियानत से बचने के लिए जरूरी है कि आदमी अल्लाह की पनाह में चला जाए। इसलिए कि गुनाह कोई भी हो, इंतहाई जरूरी है कि उस गुनाह से पनाह खुदा मांगी जाए, रब की पनाह मांगी जाए। और मजीद देखें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महज ये नहीं फरमाया माद अल्लाह, बल्कि अल्लाह से दुआ भी की और ये फरमाया कि वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन, ऐ मेरे रब, इन औरतों की साजिश से, इन औरतों के मक्र से अगर तू मुझे नहीं बचाएगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। कौन कह रहा? यूसुफ जैसा नबी, तकवा के आला मकाम पर पहुंचा हुआ एक नबी कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे न बचाए, दुआ कर रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तू मुझे अगर नहीं बचाएगा, तू मेरी हिफाजत नहीं फरमाएगा तो अस्बु इलैहिन, मैं उनकी तरफ माइल हो सकता हूं। कुरान मजीद के अल्फाज, मैं माइल नहीं होगा कब? जब तू मेरी हिफाजत करे।
व अकुम मिनल जाहिलीन, मैं नादान हो जाऊंगा, मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। गोया कि इस बात की तरफ इशारा है कि कोई शख्स कितना मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो, तकवा के आला मकाम पर पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उस फर्द को अपने तकवा पर नाज नहीं होता। याद रखें, हमें अपने तकवा पर एतमाद नहीं होना चाहिए, अपने तकवा पर भरोसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भरोसा होना चाहिए। इसलिए कि कोई भी शख्स तकवा के कितने ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, बहरहाल वो इंसान रहता है, और इंसान कभी भी शैतान के वरगलावे में आ सकता है, उसके बहकावे में आ सकता है। इस वजह से अपने तकवा पर भरोसा करने के बजाय, अपने तकवा पर नाज करने के बजाय अपने आप को अल्लाह के हवाले किया जाए और अल्लाह से दुआ की जाए कि अल्लाह तू मुझे गुनाहों से महफूज रख, मैं तेरी पनाह में अपने आप को देता हूं। ये अगर दुआ की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा दिया कि फसरफ़ अन्हु कैदहुन, इस दुआ के नतीजे में, इस तकवा के नतीजे में और अल्लाह की पनाह मांगने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन औरतों के मकर को दूर कर दिया। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई और फरमाया कि कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सूअ वल फ़हशा, और इस तरह अल्लाह फरमाता है कि लिनस्रिफ़ अन्हु सूअ वल फ़हशा, हमने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सू को दूर किया, फहशा को दूर किया, यानी छोटे गुनाह से भी उन्हें बचाया, बड़े गुनाह से भी बचाया, सगीरा गुनाहों से भी, कबीरा गुनाहों से, मामूली गुनाह से, फैश और मुनकर से हमने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचा लिया। फसरफ़ अन्हु कैदहुन, और इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, फरमाया कि वो यूसुफ हमारे मुखलस बंदों में से है, हमारे मुंतखब बंदों में, यानी हमने उसे मुंतखब कर लिया, हमने उसे चुन लिया, उसके अखलाक और किरदार के नतीजे में, उससे तकवा के नतीजे में, उसके खौफ खुदा के नतीजे में। मालूम यह हुआ भाइयों कि इस दौर में, इस जमाने में, इस गुमराह कुन हालात में हम अगर अपने आप को गुनाह से बचा सकते हैं, हम अपनी निगाहों को, अपने दिलो दिमाग को, जो चोरी छुपे दूसरों की तरफ उठती हैं, दोस्तों के दरमियान में रहते हुए, मजमे में रहते हुए हमारी नियतों के अंदर बुराइयां पैदा होती हैं, खराबियां पैदा होती हैं, चोरी छुपे हमारी निगाहें नामहरमों की तरफ उठती हैं, ऐसे हालात में हम उस अजाब से, हम नाफरमानी से उस वक्त बच सकेंगे जब अपने आप को अल्लाह की पनाह में दें, साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ करें, और तीसरी चीज हम सालेह बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम सालेह थे, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उस वक्त आएगी, अल्लाह की पनाह उस वक्त मिलेगी। अल्लाह की नुसरत के लिए सालेह होना, नेक होना जरूरी है। हम नेक ना हो, सालेह ना हो, गुनाह में पड़े रहना चाहें, गुनाह करके बाद में माफी मांगना चाहें। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर, जबकि कोई नहीं देख रहा था, सिर्फ जुलेखा है, सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे भाइयों ने जिस तरह कहा था ना कि कत्ल कर दो यूसुफ को, बाद में हम अल्लाह से माफी मांग लेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह नहीं सोचा कि कोई नहीं देख रहा है, गुनाह कर लेते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। नहीं, ये इरादा, ये नीयत हमारी ना हो, बल्कि हम दुआ करें और अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करें और सालेह बने। यकीनन ये सालेहियत शर्त है नुसरत खुदाबंदी के लिए। जब हम सालेह होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत मिलेगी। बहरहाल इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को जुलेखा के मकर से, जुलेखा की साजिश से और उस बड़ी आजमाइश से अपने आप को बचाया, और अपनी इफ्फत का बेहतरीन सबूत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया। लेकिन एक और बात, इस मौके पर अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है। जुलेखा की साजिश से बच गए हैं, लेकिन जुलेखा मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह यूसुफ को आमादा किया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बार बार वला लाने की कोशिश करती है। जब अपनी कोशिश में नाकाम होती है तो उसने धमकी दी कि तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। कुरान मजीद के अल्फाज पर गौर करें। कुरान मजीद ने कहा, जुलेखा यह कहती है कि वला इल्लम यफ़अल मा अमरुहु, मैं गुजारिश करता हूं कि उस पर आप तवज्जो से सुने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार, उनका तकवा इंतहाई आला सतह पर नजर आएगा। जुलेखा यह कहती है कि वला इल्लम यफ़अल मा अमरुहु लयुस्जनन, अगर ये यूसुफ जो मैं कहता हूं वो नहीं करेगा, लइल्लम यफ़अल मा अमरुहु, मेरे हुक्म पर अमल नहीं करेगा, मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा, लयुस्जनन्ना, वो कैद में जाएगा। दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि यूसुफ मेरी बात पर अमल करे, यानी मेरी ख्वाहिश की तकमील करे, और दूसरी बात क्या है, या तो फिर वो कैद में चला जाए। दो बातें कुरान मजीद ने बयान की, दो बातें जुलेखा के जुमले कुरान ने नकल किए। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला नकल किया जाता है। यहां दो चीजें कौन सी हैं? एक तरफ इसकी ख्वाहिश की तकमील है और दूसरी तरफ कैद खाना है। एक तरफ गोया के इंसानी जिंदगी की सारी शादमानी है,
इशरत है, अय्याशी है, लज्जत है, कामयाबी और कामरानी है, और दूसरी तरफ कैद है जहां नफ्स की महरूमी है, नफ्स की नामुरादी है, नाकामी है। एक तरफ अय्याशी है लेकिन अल्लाह की नाफरमानी है, दूसरी तरफ महरूमी है लेकिन अल्लाह ताला की इताअत है। दो चीजें। ऐसे मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान से जो जुमला निकलता है वो ये कि अपने रब को खिताब करके कहते हैं, रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, अस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, यह कैद खाना मुझे ज्यादा महबूब है उन बातों से जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यह यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे कैद खाना महबूब है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस पहली चीज से भाग रहे हैं और इस दूसरी चीज की तमन्ना कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस चीज को, जो कि इंसानी जिंदगी की कामरानी नजर आ रही है, इस चीज को सबसे बड़ी मुसीबत समझ रहे हैं, इस चीज को सबसे बड़ा अजाब समझ रहे हैं, और दूसरी चीज जो इंसानी जिंदगी की नाकामी नजर आती है, इस चीज को दुनिया के तमाम चीजों से महबूब समझ रहे हैं। गोया कि इन औरतों की दावत सबसे बड़ी मुसीबत है और इसके बदले में इसको ठुकराने के नतीजे में जो कैद खाने में जाना पड़ रहा है, यह गोया कि इंतहाई महबूब तरीन चीज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम, उनका तकवा कितने ऊंचे मकाम पर है, कितना ऊंचा है, आप अंदाजा करके देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके मकर के मुकाबले में, इनके कैद के मुकाबले में, इनकी चालों के मुकाबले में कैद खाने को, जेल की जिंदगी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पसंद किया। और यह भी याद रखें, मिस्र के उस पुराने हालात के बारे में यह कहा जाता है कि उन बादशाहों की तरफ से जब कैद की सजा सुनाई जाती थी तो कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया जाता था कि इतने साल की कैद, 14 साल नहीं, उसकी कोई मुद्दत नहीं है। उस कैद को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई महबूब करार दे रहे हैं। किसके मुकाबले में? एक कुछ मिनट के लिए, कुछ लम्हों के लिए उनकी जरूरत पूरी कर दी जाए तो पूरी जिंदगी ऐसे गुजर सकती है। उसके मुकाबले में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी कैद में रहने को गवारा करते हैं। यह है ईमान, यह है तकवा, यह है अल्लाह की नाफरमानी से बचना और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में मसाइब और परेशानियों को कबूल करना। यह मकाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था। आप गौर करके देखें, क्या बजा तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कयामत के दिन अर्श के साए में जगह पाने का हकदार नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन 7 लोग होंगे जो अर्श के साए में जगह पाएंगे। उनमें से एक वो नौजवान है जो खूबसूरत है, जिसे एक औरत ने दावत दी। किस औरत ने? जो मकाम मर्तबे वाली, जिसके पास ओहदा है, जुलेखा जैसी औरत जो खूबसूरत है, वो दावत दे और ये नौजवान कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, उस दावत को ठुकरा दे सिर्फ खौफ खुदा के नतीजे में, वो शख्स, वो नौजवान होगा कयामत के अर्श के साए में। हम नौजवान यहां जितने मौजूद हैं उस तरह अपनी इज्जत को महफूज रखे, अपने आप को अर्श के साए में जगह दिला सकते हैं, उस अर्श के साए में मकाम पा सकते हैं। अल्लाह हम तमाम को ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे, लेकिन इससे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला वो तकवा नसीब फरमाए, वो ईमान नसीब फरमाए, जिसके नतीजे में राह चलते हुए गुनाहों के जो मौके मिलते हैं उन मौके से अपने आप को बचा सके। यहां रुकें। ऐसा नहीं हुआ कि जुलेखा की बात को ठुकराने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महफूज हो गए, नहीं। कुरान मजीद यह कहता है, आपको मालूम है ना कि जुलेखा ने मिस्री खवातीन की एक दावत की थी। बड़ी बड़ी मालदार खवातीन, शाही घराने की, बज़ाहिर शरीफ खवातीन, वो दावत में आती हैं। जुलेखा के हुक्म पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब सामने से गुजरते हैं तो हजरत यूसुफ के चेहरे को देखकर, उनके हुस्न जमाल को देखकर और उनके उस किरदार को देखकर कि हम यहां हसीन और जमील औरतें बैठी हुई है, ये निगाह नहीं उठा रहा है हमारी तरफ, ये देखकर इतनी हैरान हुई कि जो चाकू उन्हें फल काटने के लिए दिया गया था उससे उन्होंने अपने हाथों को काट लिया। क़त्तअना अयदियहुन, उन्होंने अपने हाथों को काट लिया। कुरान मजीद में उन औरतों का, उनके वाक़े का इतना ही जिक्र है। बकिया उनकी मुलाकात हुई हो यूसुफ अलैहिस्सलाम से, कुछ गुफ्तगू हुई हो, उन्होंने कोशिशें की हो, ऐसे किसी चीज का जिक्र नहीं। लेकिन कुरान मजीद यह कहता है कि उन औरतों ने मक्र किया, उन औरतों ने साजिशें की, चाल चली। क्या औरतों का अपने हाथ को काट लेना कैद है, चाल है, साजिश है? इसे किसी भी सूरत में साजिश नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुरान मजीद कहता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी दुआ में यह कहते हैं, व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन, उन औरतों की साजिशों को अगर तुम मुझसे दूर न करे। कौन सी साजिश उन्होंने की थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, मेरा परवरदिगार उनकी साजिशों को जानता है। बादशाह ने
कैद से निकलने से पहले उन औरतों को बुलाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुजारिश पर, उनसे गुफ्तगू की और उनसे पूछा, मा खत्मुकुन्ना, तुम्हारा क्या मामला है। यहां सिर्फ जुलेखा से नहीं पूछा गया था, दूसरी औरतों को भी बुलाया गया था और कहा गया था कि तुम सब औरतों का क्या मामला है। इद रावतुन्ना, जबकि तुम सब ने वर्गलाया। पहले क्या कहा गया, वरावदत, जुलेखा ने वर्गलाया। यहां जब मामले की तहकीक हो रही है तो बादशाह सिर्फ जुलेखा से नहीं पूछता, बहुत सारी औरतों से पूछता। क्यों? वहां एक लफ्ज है रावदतुन्ना, रावतुन्ना, जब तुम औरतों ने साजिशें की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वर्गलाया। और उसके बाद औरतें क्या कहती हैं, कुलना, उन सब औरतों ने कहा, मा अलिमना अलैहि मिन सू, हम औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर कोई खराबी नहीं देखी, कोई कमजोरी नहीं देखी। इन जुमलों से मालूम हो रहा है कि जुलेखा के अलावा दूसरी कई औरतें ऐसी थी जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फांसने की कोशिश की, वर्गलाने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि इतना हसीन और जमील नौजवान जो गुलाम है, आसानी के साथ इसे फंसाया जा सकता है, मुख्तलिफ साजिशें उन्होंने की होंगी, मुख्तलिफ चालें तदबीरें उन्होंने की होंगी। इन तमाम तदबीरों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बचाया। फिर जब उन्होंने देखा कि मैं जहां जाता हूं वहां साजिशें होती हैं, तब उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह इन सब औरतों से मुझे बचा और मुझे कैद में भेज दे, मुझे कैद खाना ज्यादा महबूब है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश सिर्फ जुलेखा ने नहीं की थी, बल्कि मिस्र की बहुत सारी बजाइर शरीफ जादियां हैं, अमीर जादियां हैं, उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वर्गलाने की कोशिश की। आप अंदाजा करके देखें, मिस्र उस वक्त का तरक्की याफ्ता मकाम है, वहां की औरतों का यह हाल है कि उन्होंने एक गुलाम को रिझाने की, फंसाने की कोशिश की, और उस दरमियान में यह गुलाम है जो इंतहाई पाकीज़ा, पाकीज़गी के आला मकाम पर पहुंचता है और उनकी हर कोशिश को नाकाम और नामुराद बना देता है। दूसरी बात, यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपको बताया गया था कि बादशाह ने ख्वाब देखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बयान की और उसका हल भी पेश किया। बेहतरीन हल पेश करने के नतीजे में बादशाह कहता है कि इसे निकालो जेल से, कैद से निकालो, मैं इसे अपना करीब कर लूंगा, मैं इससे मिलना चाहता हूं। 10 साल तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में रहे हैं। 10 साल के बाद कैद से आजादी का मौका, बादशाह का हुक्म है कि इसे कैद से निकाल दिया जाए, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से निकलने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि वो जो मामला है पहले, जो 10 साल पहले हुआ था, 10-11 साल पहले हुआ था, उस मामले की तहकीक करो। क्यों किया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? जिस मामले का चर्चा नहीं है, 10-12 साल पहले वो वाकया गुजर चुका है, जुलेखा के इस मकर फरेब का, उसकी साजिश का, उस पुराने वाकये को कुरेदने की, दोहराने की जरूरत क्या थी? जाहिर सी बात है कि कॉमन चीज है, हम में से हर शख्स यह समझ सकता है कि यहां अब जो कैद से आजादी मिल रही है वो एक बादशाह के एहसान के तौर पर मिल रही है। लेकिन कैद में भेजा क्यों गया था? वो एक इल्जाम लगाकर, एक घिनौना इल्जाम, एक नबी के, एक मुसलमान के कैरेक्टर पर एक बदनुमा दाग और धब्बा था, जिसके नतीजे में उन्हें कैद में दाखिल किया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाहते थे, वो यही चाहते थे कि मैं बादशाह के एहसान के तौर पर रिहा हो जाऊं, बल्कि वो चाहते थे कि जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है उस इल्जाम के साथ मैं बाहर नहीं निकलना चाहता, पहले उस इल्जाम से मुझे बरी किया जाए, मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर पर, मेरे अखलाक पर जो धब्बा लगा है उस धब्बे को साफ किया जाए। वो जानते थे कि मैं बाहर निकलने के बाद चाहे जितने अखलाक पेश करूं, चाहे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे दूं, लेकिन जो मेरे कैरेक्टर पर जो धब्बा लगा है वो धब्बा कभी नहीं धुल सकता। लोगों के दिलो दिमाग में जो शक का बीज बोया गया है वो एक तनावर दरख्त बन सकता है। जब तक उस धब्बे को मैं साफ नहीं करूंगा उस वक्त तक मेरी इज्जत मुआशरे में नहीं हो सकती। और मैं नबी हूं, मुझे अल्लाह की तरफ दावत देनी है, और कोई भी दाई अपने अखलाक में, अपने दामन में एक धब्बा रखकर, गुनाह का, अखलाक और किरदार की खराबी का धब्बा रखकर लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दे सकता, उसकी दावत मुअस्सिर नहीं हो सकती। वो जानते थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा कि पहले मेरे मामले की तहकीक की जाए। मामले की तहकीक में क्या होता है? औरतों से पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मामला है? औरतें कहती हैं, हाशा लिल्लाह, क्या हैरत अंगेज बात है, कितने ताज्जुब की बात है, मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमने इस यूसुफ के अंदर कोई खराबी नहीं पाई। कौन कह रही हैं? वो औरतें जिन्होंने मुसलसल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वर्गलाने की कोशिश की। उसके बाद अब अजीज मिस्र की बीवी, जिसने कैद में भेजा था, वो कहती है कि अल-आन हस्सल हक, अब हक खुलकर सामने आ गया है, अना रावत्तुहु, मैंने इसे वर्गलाया था, व इन्नहु लमिन अस्सादिकीन, ये सच्चों में से है। यहां जो औरतों ने कहा, इन औरतों के जुमलों पर आप गौर करें, ये औरतें महज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का इजहार नहीं कर रही हैं,
बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैरेक्टर की इंतहाई दर्जे की तारीफ कर रही। इन औरतों ने जो कहा कि मा अलिमना अलैहि मिन सू, ये असल में ये कह रही हैं कि हम यूसुफ को नहीं जीत सके, हम यूसुफ को नाकाम नहीं कर सके, हम गालिब नहीं आ सके। उसकी वजह यह नहीं है कि हमारे हुस्न में कमी थी, उसकी वजह यह नहीं है कि हमारी साजिशों में कोई कमी थी, नहीं, हमने साजिशों में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमारे हुस्न में कोई कमी नहीं है, चालों की इंतहा हमने कर दी, लेकिन हमारा जो साबका पड़ा है वो इंसान से नहीं है। कोई भी इंसान होता तो हमारे सामने ढेर हो जाता, हमारे कदमों में गिर जाता, लेकिन ये जो शख्स है इंसान नुमा फरिश्ता है, हम इसे नाकाम नहीं कर सके। इस तरह कहकर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इंतहा दर्जे की तारीफ की, उनकी पाकीज़गी की इंतहाई बयान की। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इस मौके पर एक नुक्ता बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी थे, उन्हें अपने अखलाक और किरदार को इंतहाई पाकीज़ा रखना जरूरी था, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसका एहतमाम किया कि नबी की शान में उनकी दामन में किसी भी किस्म का धब्बा, बदकारी का एक शायबा भी उनके दामन में नजर ना आए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो गवाहियां दिलवाई, आप गौर करें कौन कौन गवाह थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी के। सबसे पहले गवाही देने वाला शहीद शाहिद मिन अहलिहा, जुलेखा के घर का एक फर्द है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार नहीं था वो। उसके बाद जब देखा कि कुर्ता पीछे से फटा है, अजीज मिस्र ने भी कबूल कर लिया, उन्होंने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से इस पर पर्दा डाल, खामोश हो जाओ। ये सारी चालें इन्हीं औरतों की है। गोया कि अजीज मिस्र ने भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह समझा, बेगुनाही साबित हुई। और यहां भरे दरबार में मिस्र की सारी खवातीन मिलकर, वो खवातीन जिन्होंने साजिशें की थी, उन्होंने आकर एतराफ किया कि ये हजरत यूसुफ बेगुनाह। ये कौन है? हजरत यूसुफ के मुल्क के नहीं है, उनके खानदान के नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, उनके हिमायती नहीं है, सब उनके खिलाफ हैं। एक अजनबी मुल्क में, अजनबी मकाम में, और अजीज मिस्र की घर की और उस शहर की औरतें, उन सब ने मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही दी। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात का इम्कान था, वो गवाही पेश करने वाला शख्स, रिश्तेदार और मिस्री खवातीन और अजीज मिस्र, इनमें से कोई भी उस मौके पर, उस मकाम पर मौजूद नहीं था अंदर, जहां जुलेखा वरगलाने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से किसी के दिल में यह बात, यह ख्याल पैदा हो सकता था कि शायद कुछ कोशिश, कुछ इरादा यूसुफ ने भी किया हो, कुछ हरकत उनकी तरफ से भी हुई हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद असल मुजरिमा की जबान से यह शहादत दिलवाई, उस साजिशी औरत जुलेखा की जबान से इकरार करवाया कि अना रावत्तुहु, कि मैंने वरगलाया था, इन्नहु लमिन सादिकीन, ये तो मुकम्मल सच्चा है, इसकी तरफ से कुछ इरादा भी नहीं हुआ, इसने कोशिश भी नहीं की, ये तो मुकम्मल पाकीज़ा है। फस्तासम, ये मासूम है, इसने अपनी इस्मत की हिफाजत की। तो इस तरह जुलेखा की जबानी भी, जो खुद मुजरिमा है, उसकी जबानी इकरार करवाया। इस तरह जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी साबित हुई, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई मुअज़्ज़ज़ बनकर, इंतहाई मोहतरम बनकर, इंतहाई काबिल एहतराम बनकर कैद से बाहर निकलते, तब जाकर उन्हें पूरे मिस्र की सल्तनत उनके हवाले की जाती। आखिरी मुख्तसर और जरूरी बात, इस मौके पर एक बात जो लोगों के अंदर मशहूर है, वो क्या है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह जुलेखा से हुआ। इस पूरी तफसील को सुनने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या आपका दिल ये गवाही देता है कि ऐसी औरत जिसने मुसलसल कोशिश की हो हजरत यूसुफ जैसे पाकदामन शख्स को वरगलाने की, बहकाने की, और दुश्मनी में उसे जेल में कैद तक में डाल दिया हो, ऐसी बदकिरदार औरत का निकाह एक आला पाकीज़ा तरीन शख्स के साथ, एक नबी के साथ हो सकता है? आप गौर करके देखें, आपका दिल इस बात की गवाही देगा। इससे बढ़कर यह कि किसी भी सही हदीस के अंदर, किसी भी मुस्तनद हदीस के अंदर यह बात मौजूद नहीं है कि जुलेखा बाद में मुत्तकी बन गई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाद में उनका निकाह हो गया, किसी भी मुस्तनद रिवायत के अंदर मौजूद नहीं है। बाज रिवायात हैं जो इसराइली रिवायात हैं, और मैंने इससे पहले आपके सामने वाज़ेह की है यह बात कि इसराइली रिवायात जो यहूदियों के अंदर से, या फिर जो पहले यहूदी थे, वो पुराने किस्से सुनकर वो जो बयान किया करते थे, उन इसराइली रिवायात के सिलसिले में इस्लाम का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ना तुम उन्हें झूठा कहो ना उन्हें सच्चा कहो, उसके बारे में खामोशी इख्तियार करो। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा के निकाह का किस्सा ना इसे सच्चा करार दिया जा सकता है, ना इसे झूठा करार दिया जा सकता है, लेकिन यह जरूर गौर किया जा सकता है कि क्या एक नबी की शादी, एक नबी का निकाह एक ऐसी औरत के साथ हो सकता है जिसका कैरेक्टर यह हो? इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, खुसूसन हम नौजवानों को इस बात की तौफीक दे
कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर को अपने सामने रखें, उनकी जिंदगी को नमूना बनाएं। जिस तरह उन्होंने तन्हाई के मौके पर, जहां सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, वहां बेशुमार मुतअद्दिद मौके होने के बावजूद अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपनी इस्मत की हिफाजत की और इस तरह के अपने आप को अल्लाह के हवाले किया। हमें भी अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे कि हम अपनी इस्मत की हिफाजत करें, अपने अखलाक की हिफाजत करें, अपने दिलो दिमाग को, अपनी निगाहों को महफूज रखें और इसके लिए अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करें, अल्लाह के पनाह में चले जाएं और हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये जिंदगी, ये जवानी, ये नेमतें तेरी अमानत है, इन अमानतों में खियानत करने से तो हमारी हिफाजत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद दिक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।